क्या आप भी अपने मकान मालिक को किराया ऑनलाइन पे करते हैं? अगर हाँ, तो ठहरिए, आपके लिए एक नया अपडेट आया है। फिनटेक की दिग्गज कंपनियां फ़ोनपे, पेटीएम और क्रेड ने रेंट पेमेंट की सर्विस बंद कर दी है। यह फैसला पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए आरबीआई के नए नियमों के बाद लिया गया है। आइए जानते हैं इससे क्या बदलने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की खास पेशकश बात पैसों की। बीते दिनों आरबीआई ने कहा था कि पेमेंट एग्रीगेटर केवल उसी मर्चेंट के लिए फंड इकट्ठा कर सकते हैं जिसके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट हो। पेमेंट एग्रीगेटर का बिजनेस मार्केटप्लेस जैसा नहीं हो सकता। आरबीआई के फैसले के बाद अब फिनटेक कंपनियां उस मकान मालिकों को पेमेंट नहीं भेज सकती जो पूरी तरह केवाईसी के साथ मर्चेंट के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं हैं। यह नियम क्रेडिट कार्ड के जरिए होने वाले पीयर टू पीयर ट्रांसफ़र को मर्चेंट पेमेंट के रूप में छिपाने से रोकने के लिए बनाया गया है। हम जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट करने का चलन फिनटेक कंपनियों के लिए तेज़ी से बढ़ रहा है। यूजर्स इस सर्विस का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इसमें कैशबैक या रिवार्ड पॉइंट्स मिलता है। साथ ही रेंट को ईएमआई में बदलकर कैश फ्लो भी मैनेज हो जाता है। लेकिन नए नियमों के तहत फंड्स केवल उन्हीं मर्चेंट खातों में ट्रांसफ़र होगा जिसका पूरी तरह केवाईसी हुआ। इससे उन मकान मालिकों का रास्ता बंद हो गया जो औपचारिक मर्चेंट सिस्टम का हिस्सा नहीं है। एक्सपर्ट का कहना है कि यह सिर्फ नियमों का पालन कराने की बात नहीं है, बल्कि यह पूरे पेमेंट सिस्टम में एक नया शिप देगा। ईज़बज़ के ग्रुप हेड और आरबीआई के पूर्व एजीएम परिमल कुमार शिवेंद्र कहते हैं, आरबीआई का पेमेंट एग्रीगेटर्स का नया मास्टर डायरेक्शन एक ऐतिहासिक कदम है। यह नियमों की मुश्किलों को कम करता है। अब एक सिंगल पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस होगा और बिजनेस बढ़ाने के लिए सिर्फ इंटीमेशन देना होगा। यह माइक्रो रूल्स की जगह प्रिंसिपल बेस्ड फ्रेमवर्क लाता है। साथ ही पेमेंट एग्रीगेटर को अब मर्चेंट की ड्यू इलनेस की जिम्मेदारी सीधी लेनी होगी, ना कि बैंकों की। इससे यह साफ है कि अभी के लिए यूजर्स अपने मंथली रेंट को इन ऐप्स के जरिए नहीं दे पाएंगे। उन्हें बैंक ट्रांसफ़र, यूपीआई या चेक का सहारा लेना होगा। हालांकि फिनटेक कंपनियां भविष्य में इस सेवा को फिर से शुरू कर सकती है, लेकिन इसके लिए सख्त केवाईसी और मकान मालिकों को मर्चेंट के तौर पर ऑनबोर्ड करना होगा। यह प्रक्रिया लंबी है और छोटे मकान मालिकों के लिए आकर्षक नहीं है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो ये बदलाव डिजिटल पेमेंट सिस्टम को एक नई दिशा देने वाला है। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के ज़रूरी वीडियोज़ हम आपके लिए आगे भी लाते रहे तो आप बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।